Hello everyone, today I am presenting class 8 subject science chapter 11 force and pressures lesson plan, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये टॉपिक क्लास के अंदर पढ़ाना है तो आप कौन कौन से टीचिंग एड यूज़ कर सकते हो, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो आज हम इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस टॉपिक के लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब भी आप एक लेसन प्लान बनाते हो तो मेन चीज़ जो आती है वो है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। तो सबसे पहले हमें ये बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास, सेक्शन। या तो आप इस तरीके से ब्लैक बोर्ड एंट्री फिल कर सकते हो या आप पूरा एक तरफ सब लिख के फिल कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। उसके अलावा फिर हमारे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और दूसरे होते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। या तो आप दोनों लिख सकते हो या एक लिख सकते हो। यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, ये मैक्सिमम 5 हो सकते हैं और मिनिमम 3। यहाँ पे पूरे 5 लिखे हुए हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्टिव है नॉलेज के, 2 है अंडरस्टैंडिंग के और एक हमारा है एप्लीकेशन का। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं कि जब आप लेसन को डिलीवर करो उसके बाद स्टूडेंट कितने एबल हो जाएंगे, जैसे दे विल बी एबल टू डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दे विल बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर एंड सिमिलरली आप और भी सारे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। तो ये रहे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसके बाद बात करें तो टीचिंग एड्स आते हैं, जहाँ पर जो कि जैसे भी आप क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हो उसके साथ साथ आप कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करते हो, टीएलएम यूज़ करते हो, चार्ट यूज़ करते हो, पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हो, वीडियोस के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू या ब्लैक बोर्ड वर्क भी जो करते हो, वो सब हमारा आ जाता है टीचिंग एड्स के अंदर। तो यहाँ पे आप ऐसे ही जो भी आप टीचिंग एड यूज़ करोगे वो सब यहाँ पे आप लिखोगे। यहाँ पे ये बोर्ड, पीपीटी, वीडियोस, एनिमेशन यूज़ हुई है तो वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। फिर हमारा आता है चेक प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कितनी रही उसको हम चेक करेंगे जब भी हम कोई टॉपिक डिलीवर करते हैं उससे पहले। तो यहाँ पे है हमारा पीपल टीचर्स एक्टिविटी और सेकंड हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में टीचर जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे या जो भी कुछ कराएंगे वो सब यहाँ पे आएगा। एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ आएंगी, उनके रेस्पॉन्सेज आएंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड आंसर तो पता है बट एग्जैक्ट ये नहीं पता कि बच्चे क्लास में क्या आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, तो हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड आंसर लिख देते हैं, इसलिए हम इसको एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है नेम्स द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पे स्टूडेंट के रेस्पॉन्सेज लिखे हुए हैं जैसे बस, साइकिल, कार एक्सेट्रा। तो यहाँ पे और भी रेस्पॉन्सेज हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, हमने सिर्फ ये तीन आंसर्स लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड, तो इसलिए हमने इसको एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी लिखा है। उनके रेस्पॉन्सेज उनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। फिर इस तरह हम और भी क्वेश्चन पूछेंगे। फिर एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेट करता हो, जैसे वाई द ट्यूब ऑफ द साइकिल स्वेल अप आफ्टर फिलिंग विद एयर। क्योंकि उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में नहीं पढ़ा तो वो इसका रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे अच्छे से, यही से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आता है इंट्रोडक्शन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया। फिर हमारा आता है मेन जो पार्ट है हमारे लेसन प्लान का, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर आप एक टेबल बनाओगे जिसमें होगा टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन। टीचिंग पॉइंट में जो भी आप टॉपिक बच्चों को पढ़ाओगे वो सब यहाँ पे आएगा, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पीपल टीचर एक्टिविटी में टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, जैसे वो वीडियो क्लिप की हेल्प से पढ़ा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट करके पढ़ा रहा है या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इंट्रोडक्शन में, ये सारी चीज़ें। फिर एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी में जो स्टूडेंट रेस्पॉन्स देंगे या वो कितने ध्यान से टॉपिक को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। टीचिंग मेथड में जो मेथड हमने यूज़ किया, क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ की, और अगर हमने लेक्चर दे के साथ साथ में पढ़ाया तो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ है। इवैल्यूएशन में बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे रिलेटेड टू आवर टॉपिक, लाइक व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चों से यहाँ पे पूछेंगे। ये देखिए ये है पूरा प्रेजेंटेशन टॉपिक को लेकर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकर, और पूरे मेथड्स हमने लिखे हुए हैं साथ साथ। फिर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट। इसको लेके टीचर ने जो अप्रोच रखी होगी वो सब यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ लिखेंगे, यहाँ पे ये गलत है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ आएंगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है कि स्टूडेंट गिव आंसर लाइक टू पुल द सकर वी हैव टू अप्लाई फॉर। इस तरह जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देंगे स्टूडेंट्स, क्या मेथड यूज़ किया है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड। और इवैल्यूएशन में अगेन कोई क्वेश्चन हम पूछ लेंगे लाइक नेम द सब्सटेंस हुज वेट प्रोड्यूसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह एक टॉपिक को लेकर लेसन प्लान बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। इसके बाद आगे की बात करें तो आगे हमारा आता है रिकैप्चुलेशन।
तो रिकैप्सुलेशन में जो भी हमने पढ़ा है उसका एक रिकैप हम लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन होंगे जो टीचर बच्चों से पूछते हैं ताकि पूरे जो भी टॉपिक है उसको हम कवर कर पाए, उसका एक रिकैप भी मिल जाए। जैसे डिफाइन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जाम्पल, इस तरह 2-3 के क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लोगे इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चों से पूछोगे, जिससे कि क्लैरिटी हो जाए और एक रिकैप मिल जाए जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया हो उसका, बच्चों को भी और पूरी क्लास को। फिर आता है लर्निंग एक्सटेंशन, जिसके ये लर्निंग एक्सटेंशन होता है होमवर्क, जिसके अंदर आप उनको कोई क्वेश्चन दे सकते हो या फिर कोई असाइनमेंट दे सकते हो जिसको बच्चे घर से करके लेके आए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्राइब वन एक्टिविटी ऑफ योर डेली लाइफ टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सब बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटी प्रिपेयर करके लाएंगे। ये हमारा हो जाता है लर्निंग एक्सटेंशन यानी कि होमवर्क। इसके बाद आ जाता है लास्ट में हमारा टीचर्स रिमार्क, और फिर ये हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ में अगर आपको मैथ्स के और साइंस के और लेसन प्लान्स की वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या फिर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको बीएड कोर्स से रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए तो वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।